शास्त्रों में धोखा, ठीक है ना। तो इसी प्रॉब्लम को कहा गया। अब देखो इस प्रॉब्लम को क्यों मैंने ऐसा कहा, अब देखो मेरी नजर या आपकी नजर पहले डायग्राम पे ही जाएगी, सबकी यही टेंडेंसी होती है। हमने तुरंत देख लिया कि यार ये तो एंटी पैरेलल है, ठीक है ना, ये तो एंटी पैरेलल है। हमने इसका के इक्विवेलेंट निकाला, वो हमें बहुत आसानी से मिल गया 5k के बराबर। फिर हमने फट से टाइम पीरियड सोच लिया, देखा हमने क्या पूछ रहा है, देन टाइम पीरियड ऑफ मोशन, हमने टाइम पीरियड सोच लिया 2.√m/5k हो गया, ठीक है ना। और वो हमें पहले ऑप्शन में, सॉरी पहले में तो नहीं, दूसरे ऑप्शन में हमें मिल गया, हमने टिक मार दिया, हम आगे चल दिए, सवाल गलत हो गया, ठीक है ना। हम जब दोबारा देखने गए हमें दोबारा फिर से सही दिखा। फिर हमने एग्जामिनर को 2-4 बातें बोली कि ये तो बेवकूफ है, ये तो पागल है, इसने गलत सॉल्यूशन कर रखा है। ये नहीं देखा कि हमने तो सवाल ही नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अब सवाल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको मतलब समझा, तो फिर आप कहोगे अच्छा सर इतना खतरनाक मतलब था क्या। पढ़ो, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k and 4k आर अटैच्ड विद अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड द अदर एंड ऑफ बोथ स्प्रिंग्स आर फ्री। इस शब्द पे किसी का गौर ही नहीं किया, ठीक है ना। तो ये जो दूसरे एंड है ना, ये दूसरे एंड दीवार से बंधे नहीं है, ये फ्री है। ऐसा होने से क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे बताता हूं। आर फ्री एंड जस्ट टचिंग द टू वर्टिकल वॉल्स W1 एंड W2, तो यहां तो बंधे हुए, ठीक है ना, बट यहां पर ये दीवार से बस खाली लगा के रखे गए, ये कनेक्ट नहीं किए गए, दीवार से बांधे नहीं गए, फ्री हैंड, ठीक है ना। ये कह रहा है शार्प इंपल्स दिया गया, तो इसको हमने बस एक इस तरीके से इंपल्स दे दिया टुवर्ड्स वॉल W1 इस तरफ, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा। हम तो यही सोच रहे हैं कि एंटी पैरेलल है। यार एंटी पैरेलल क्या बताया, एक में कंप्रेशन आएगा तो दूसरे में उतना ही एलोंगेशन आएगा। जरा ऑब्जर्व तो करो मोशन। अब जब ये ब्लॉक वॉल W1 की तरफ जाएगा तो ये स्प्रिंग तो कंप्रेस होगी, समझ रहे हो ना। ये वाली स्प्रिंग जो है 4k वाली, ये तो कंप्रेस होगी, बट ये वाली तो दीवार से छूट गई, ना एलोंगेट हुई ना कंप्रेस हुई। ये k वाली स्प्रिंग एज इट इज बनी रही, कहां से एंटी पैरेलल है। तो इसको इस वक्त यहां इंपल्स देते वक्त सिर्फ इस स्प्रिंग के इन्फ्लुएंस में ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, जाएगा और वापस से वहां पर आएगा, ठीक है ना। जाना और आना, खैर ये आगे बताऊंगा, पर इतने तो आप अनपढ़ नहीं हो, आपको सब पता है कि यहां से यहां तक, मीन से एक्सट्रीम तक जाने में t/4 टाइम लगता है, ठीक है ना, और यहां से वापस आने में t/4 टाइम लगता है। तो इस t की जो वैल्यू हो जाएगी वो इस स्प्रिंग से आएगी। तो t1 की जो वैल्यू हो जाएगी जाना प्लस आना, दिस इज इक्वल्स टू हमारा हो गया t/2। t की वैल्यू हो गई इसकी वजह से टाइम पीरियड विच इज 2π/2 √m/4k, सही है। 2 कटा, यहां से आप इसका 2 भी बाहर निकाल लो, तो π/2 √m/k। तो क्या हुआ, हमने जब इसको इंपल्स दिया इस तरह, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रिंग के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट किया, वो थी 4k वाली। अब जब ये वापस इस जगह पर आएगा, ठीक है ना, वापस इस जगह पर आने के बाद अब ये इधर की तरफ जाएगा। अब ये वाली स्प्रिंग दीवार से अड़ करके कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी और ये वाली स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहेगी, समझ गए। तो ये था इसमें धोखा, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने डायग्राम देखा, हमने देखा यार ये तो एंटी पैरेलल, उड़ा दो इसको, इसमें क्या ही रखा है, ठीक है ना। अब ये इधर गया और इधर गया, इसमें पता चला हमने बिना बड़े सवाल कर लिया और हमारा तो ध्यान भी नहीं गया स्प्रिंग्स आर फ्री का मतलब क्या होता है। तो यहाँ ऐसी तैसी होगी, सवाल गलत हो जाएगा। तो मजेदार सवाल था। तो अब अगर हम t2 की वैल्यू लिखें तो अगेन ये हो जाएगी t'/2। अब t' इसकी वजह से ऑसिलेशन हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूं π/√m/k। तो टोटल टाइम आप निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ लो तो आंसर मिल जाएगा 3π/2 टाइम्स √m/k। तो राइट आंसर आप इसका देखो 3π/2 के हिसाब से √m/k, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। आप समझ आ गया। तो एंटी पैरेलल देख करके कूदना नहीं है, ठीक है ना। सवाल पढ़ लेना, कहीं ऐसा आपके साथ धोखा ना हो जाए, ठीक है। तो ये था एक खास सवाल।